क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। क्या हो गया भाई? भैया आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पे आप सबका स्वागत है। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स पावर प्ले में फिर एक बार आईपीएल का मुकाबला आज भी है। रविवार का दिन है, डबल हेडर है आज का दिन और आज दो मुकाबले हैं। पहला मुकाबला जयपुर में खेला जाएगा, आखिरी मुकाबला है जयपुर में इस साल। राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब किंग्स। राजस्थान रॉयल्स तो टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं और पंजाब किंग्स के पास मौका है कि अपनी जो जगह है प्लेऑफ्स में उसको पुख्ता कर ले और उसके लिए उनको चाहिए कि एक दमदार जीत हासिल करे। राजस्थान रॉयल्स के लिए दिक्कत यह है कि उनके पास कोई प्लान नहीं है यहाँ पर, क्योंकि उनके काफ़ी खिलाड़ी अवेलेबल, कुछ कंफ्यूजन बना हुआ है। शर्फिन रदरफोर्ड के बारे में, शिमरॉन हेटमायर के बारे में कंफ्यूजन है कि वो है कि नहीं है। जोफ्रा आर्चर के बारे में कहा गया था कि वो अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, फिर बाद में राजस्थान रॉयल्स ने इंस्टाग्राम पर वीडियो डाला है पर तो वो चले जाएंगे वहाँ पर। दूसरी बात जो है वहाँ पर संजू सैमसन के फिटनेस को लेकर अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। तो पूरी तरह से राजस्थान रॉयल्स का जो लाइनअप है पूरी तरह से कंफ्यूजन है। दूसरी तरफ पंजाब किंग्स की अगर बात करें, बहुत ज़्यादा सेटल्ड लाइनअप है। उनके पास भी थोड़े इश्यूज हैं और वो इश्यूज हैं कि मार्कस स्टोइनिस आएंगे नहीं आएंगे, जॉश इंग्लिस आएंगे नहीं आएंगे, मार्को यानसन जो है वो प्लेऑफ्स में अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, बाकी जो खिलाड़ी हैं वो अवेलेबल होंगे नहीं होंगे। उन्होंने भी कुछ बदलाव किए हैं। लॉकी फर्ग्यूसन के जगह पर उन्होंने भी एक रिप्लेसमेंट को बुलाया है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं दोनों तरफ प्लेयर अवेलेबिलिटी को लेकर। पर ओवरऑल अगर आप टूर्नामेंट के सिचुएशन को देखें, ओवरऑल अगर आप देखें सिचुएशन की इस वक्त दोनों टीमें किस लेवल पर है, मुझे लग रहा है आपको मानना पड़ेगा कि पंजाब किंग्स का पलड़ा भारी है और उनको ये मुकाबला बड़े आसानी से जीतना चाहिए। पर आसानी से जीतना चाहिए और जीतने में बहुत फर्क होता है। एंड आई थिंक दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू साइड्स। और मुझे लग रहा है कि इसीलिए मतलब पंजाब को आप भले ही फेवरेट्स माने इस मुकाबले के लिए, आई थिंक राजस्थान शुडंट काउंट देमसेल्व्स आउट। मैं जब इस मुकाबले के लिए अपना फैंटेसी 11 बना रहा था तो अगर आप देखें तो मैंने फैंटेसी 11 में प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह को लिया है ओपनर के तौर पर, फिर यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया, रियान पराग, निहाल वधेरा, शशांक सिंह, वनिंदो हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और वैभव सूर्यवंशी को मैंने इम्पैक्ट सब के तौर पर लिया इस मुकाबले में। आई थिंक दिस वर्क्स वेल। पर आप जो है अपने हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से जहाँ कहीं भी आप बनाना चाहते हैं फैंटेसी, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये मेरा आपको सजेशन था फैंटेसी 11 को लेकर। अगले मुकाबले के बारे में बात करने से पहले ये वीडियो देख लीजिए। क्या हो गया भाई? भैया आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। उसके बाद शाम को होगा एक महामुकाबला। वो मुकाबला होगा गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। ये दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अब ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा
क्योंकि गुजरात टाइटंस अगर मैं देखूं पॉइंट्स टेबल पर टॉप में चल रहे हैं, वो जो है इस वक्त नंबर 2 पोजीशन पर है। 11 मुकाबलों में 8 जीत हासिल किया है 16 अंक के साथ। और दिल्ली कैपिटल जो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कोई उनको हरा नहीं सकता, वो इस वक्त 5वें नंबर पर है। उनके जो है इस वक्त कुल मिलाकर 13 अंक हुए हैं और उनको चाहिए कि वो ये मुकाबला किसी तरह जीते और प्लेऑफ्स के लिए अपनी जगह और पुख्ता करे। पर अब दिक्कत ये है दिल्ली कैपिटल्स के लिए कि उनके जो की गेंदबाज है मिचेल स्टार्क वो अवेलेबल नहीं है, वो उन्होंने पुल आउट कर लिया है। और जेक फ्रेजर मैकगर भी नहीं है, उनके जगह पर मुस्तफिजुर रहमान को पिक किया गया है बाय दिल्ली कैपिटल्स। नो इट रिमेन्स टू बी सीन कि वो टाइम पर पहुंच पाते या नहीं पहुंच पाते, क्योंकि कल मुस्तफिजुर रहमान जो है वो दुबई में थे, गेंदबाजी कर शारजा में थे, गेंदबाजी कर रहे थे। 2 विकेट निकाला उन्होंने 17 रन देकर बांग्लादेश के लिए यूएई के खिलाफ, जो 27 रन की जीत हासिल की थी उन्होंने। उसके अलावा बाकी सारे खिलाड़ी अवेलेबल है, फैफ डुप्लेसी भी आ रहे हैं, ट्रिस्टन स्टब्स आ रहे हैं, पर वो प्लेऑफ्स में नहीं अवेलेबल होंगे। इनकी दिक्कत यह है कि इनकी बल्लेबाजी पूरी तरह से केएल राहुल पर निर्भर थी, अब उनको इसका एक तोड़ निकालना पड़ेगा। और गेंदबाजी में अब चूंकि स्टार्क नहीं है तो फिर कुलदीप यादव को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बाकी खिलाड़ी वही सब है जो पहले खेल रहे थे। विपराज निगम ने अच्छी गेंदबाजी की है। अब जो है नटराजन आ जाएंगे, मुझे लगता है ज्यादा मुकाबले खेलने के लिए। फिर आपको जो है वहां पर दुष्मंत चमीरा को भी खिलाना पड़ेगा, तो बाकी विकल्पों के तरफ आपको जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ गुजरात सेटल्ड लाइनअप है, गेंदबाजी बहुत जबरदस्त है। प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज बहुत अच्छा कर रहे हैं। कगिसो रबाडा आ गए, पर वो खेलेंगे या नहीं ये हमें अभी पता नहीं है। बाकी जो है जेराल्ड कोटजी भी अवेलेबल है, राशिद खान है, साई किशोर ने अच्छी गेंदबाजी की है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। पर इनकी खासियत रही है इनकी बल्लेबाजी। टॉप ऑर्डर जो है उनके कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन, इन्होंने जबरदस्त शुरुआत दी है। जॉस बटलर, अब ये जो जॉस बटलर है ये अब प्लेऑफ्स में अवेलेबल नहीं होंगे, वो वापस जाएंगे इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो वो अब तो रहेंगे पर अगले 1-2 दिन के बाद वापस चले जाएंगे। दिक्कत यह है इनके लिए कि अब जॉस बटलर की जगह किसको खिलाए, उसके बारे में उनको सोचना पड़ेगा। बाकी सभी जो उनके ऑलराउंडर्स हैं, राहुल तेवटिया हो गए और बाकी जो ऑलराउंडर्स हैं उनके पास जो परफॉर्म कर रहे हैं, और बिग हिटर्स जैसे शाहरुख खान वगैरह, वो सब परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई थिंक दे आर अ वेरी सेटल्ड लाइनअप। आई हैव अ फीलिंग कि इस मुकाबले में गुजरात का पलड़ा भारी है, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंट लाइनअप है। अगर मैं इस लाइनअप की तरफ देखूं तो मैंने इनको इस तरह से पिक किया है: साई सुदर्शन, शुभमन गिल कप्तान बनाया मैंने, केएल राहुल को विकेट कीपर बनाया, जॉस बटलर, ट्रिस्टन स्टब्स, राशिद खान, और फिर विपराज निगम, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और आशुतोष शर्मा को मैंने इम्पैक्ट सब के तौर पर पिक किया। ये मेरा सजेशन है आपको इस मुकाबले के लिए। आप अपने विवेक के हिसाब से किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जो खेल रहे हैं, आप अपने विवेक के हिसाब से प्लेयर्स को पिक कर सकते हैं, एंड देन यू कैन मेक चेंजेस टू योर लाइनअप। मेरा मानना है गुजरात का पलड़ा भारी है, पर आप अपने राय बताइए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। गुड बाय फॉर नाउ।